नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे जिसको लेकर पूरे देश में एक अलग सा माहौल बनाया जाता है, तमाम वीडियो बनाए जाते हैं और तमाम तरीके की बातें होती हैं जब दीपावली आती है कि भाई प्रदूषण जो है इन पटाखों से बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो आज हम पूछने वाले हैं, प्रदूषण के लिए दीपावली जिम्मेदार? दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा हुआ है। खराब हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 24 घंटे का औसत प्रदूषण भी बढ़कर 359 पर पहुंच गया है। दिल्ली का मौसम धुंधला सा हो गया है। दिल्ली का कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर तय सीमा से कई गुना ज़्यादा हो गया। शुक्रवार को सुबह 6 बजे दिल्ली के नेहरू नगर, पड़पड़गंज, अशोक विहार और ओखला में AQI का स्तर 350 से 400 के बीच रहा। दिवाली की शाम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया था कि राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंधित लागू करने के लिए 377 टीमें बनाई गई। उन्होंने कहा था कि अधिकारी जागरूकता फैलाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीमों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि पटाखे ना फोड़े जाएं, लेकिन सारे इंतजाम प्रदूषण को काबू करने में धरे के धरे रह गए। ऐसे में सवाल ये है, आखिर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन? पूरे देश के साथ साथ दिल्ली समेत NCR के दो प्रमुख शहर गाजियाबाद व नोएडा में दिवाली का त्योहार परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भले ही उच्चतम न्यायालय ने पटाखों व आतिशबाजी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी हो, लेकिन लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे व आतिशबाजी छोड़ी, जिसके बाद गाजियाबाद व नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया। नतीजतन दोनों ही शहर एक तरह से गैस चेंबर बनकर रह गए हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका और आया नगर जैसे इलाकों में AQI 350 अधिक दर्ज किया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली से पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने एंटी स्मोक गन की गाड़ियों को प्रदूषण को काबू करने के लिए हरी झंडी दिखाई। वहीं दीपावली के अगले दिन राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली है। CPCB के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से लेकर गुरुग्राम तक के इलाकों को स्मॉग ने अपनी जद में ले लिया। दिल्ली आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण के लिए आम जनता जिम्मेदार है, क्योंकि अब जनता जागरूक नहीं होगी, प्रदूषण को काबू करना मुश्किल है। फिर चाहे कोर्ट पटाखों पर बैन लगा रखा हो या फिर दूसरा प्रतिबंध। देखिए, क्रैकर्स बैन और प्रदूषण कम फैलाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर लगाम लगाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि लोगों के अंदर इसको लेके जागरूकता हो। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने जागरूकता के ऊपर ध्यान कम कर दिया है। ब्लेम गेम के ऊपर ज्यादा ध्यान है। पंजाब पे ब्लेम कर दें, हरियाणा पे कर दें, यूपी पे कर दें, अपनी सरकार पे कर दें, दिल्ली सरकार पे कर दें, केजरीवाल जी पे कर दें, नरेंद्र मोदी पे कर दें। इससे आपने जनरल पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस वाला कंपोनेंट था उसको खत्म कर दिया। आपने सबको मौका दे दिया कि आप किसी को भी ब्लेम कर दो, मगर अपनी आदतें ना बदलो। पब्लिक को अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी और पब्लिक के अंदर मैं भी आता हूं। जब तक मुझे ऐसा लगता रहेगा कि इस पोल्यूशन के लिए कोई तीसरा जिम्मेदार है, तब तक हम लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। तो हम सबको अपनी अपनी आदतें बदलनी चाहिए। जब हम ही पटाखे छोड़ना कम कर देंगे तो पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिवाली की पूरी रात पटाखों का शोर और प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक बन गया है। खास तौर पर सांस व दमे के मरीजों के लिए यह बेहद चिंताजनक है। इसके साथ प्रदूषण के कारण आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।
देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 वर्षों से जिस तरह से दिल्ली का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया है, जिस तरह से हजारों करोड़ रुपया एनवायरमेंटल सेस का ये सरकार खा गई है, और आज हमें क्या मिल रहा है, छोटे बच्चों को क्या मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आज सुबह स्कूल जाते समय देखते हैं तो मुंह पर, नाक पर जिस तरह से रुमाल लगा कर जाते हैं, सांस लेना दूभर हो गया है। केजरीवाल जी ने अपनी खांसी तो बेंगलोर जाके ठीक कर ली, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। केजरीवाल जी, शर्म करो। गौरतलब है कि जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने आतिशबाजी पर, पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि इनकी बिक्री ना हो, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहीं मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन स्काईमेंट के महेश पलावल के मुताबिक आगे कुछ दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। दीपावली की अगली सुबह पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी। जब भी दीपावली होती है तो उस समय फायर क्रैकर्स वगैरह का धुआं तो होता ही है, और उसके कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगली सुबह, और सीवियर कंडीशन ज्यादातर आ जाती है, 500-600 तक एक्यूआई इंडेक्स पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ये वेरी पुअर कंडीशन में बना हुआ है। इससे पहले भी वेरी पुअर कंडीशन में ही था और थोड़ा बहुत बीच बीच में कम ज्यादा हो रहा था। तो जो मेन फैक्टर है कि ये इतना पॉल्यूशन बढ़ा क्यों नहीं, उसका मेन कारण ये है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो लगातार हवाएं रात से ही चलना शुरू हुई थी और स्पीड अच्छी थी, उसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स थे वो डिस्पर्स हो गए। और दूसरा फैक्टर ये था कि इस बार दीपावली के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में सवाल है कि प्रदूषण के लिए महज दिवाली का त्योहार जिम्मेदार है। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद बढ़ने वाले प्रदूषण की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। एक बहुत अच्छी बात बोली सौरभ भारद्वाज। उन्होंने कहा ब्लेम का गेम चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई ये इनकी गलती है, ये उनकी गलती है, लेकिन अवेयरनेस कम हो गई है। आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन लाइसेंस इशू हो रहे हैं उस चीज़ के, और कभी भी प्रदूषण को लेकर, साफ सफाई के मामले पे मैंने कभी किसी सरकार, कोई भी सरकार रही हो, ऑन द टेबल बात करते नहीं देखा। हाँ, आरोप लगाते हुए बातचीत जरूर हुई है, जो खतरा भी बनी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, लखनऊ में भी एक्यूआई जो था ना, वो भी बहुत ख़राब है। वहाँ पर भी कई ऐसे जगह थी जहाँ पर अभी भी दिक्कत है। संदीप का रुख करेंगे, फिर अपने खास मेहमानों के पैनल से भी आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले लखनऊ संवाददाता संदीप मिश्रा के पास चलेंगे। संदीप, कल दीपावली जैसे ही अपने पीक ख़त्म हुई है, जो पीक आवर था 8 से 10 के बीच या 10 से 12 के बीच, जो क्रैकर्स को फोड़ा गया है, उसके बाद एक्यूआई बढ़ता है और लोग जो बाकायदा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें लिख रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत दिक्कत हुई लोगों को। आप लखनऊ में हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बता सकते हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से कल पटाखों का जो छोड़ा गया, पटाखे बिके हैं तो लोगों ने बाजारों में जो पटाखे बिके हैं और लोगों ने जम के जो है पटाखे फोड़े हैं, उससे लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई बढ़ा हुआ है। हम अगर बात कर ले, ताल कटोरा की बात कर ले, वहां का भी एक्यू लगभग 382 के आसपास दर्ज किया गया है। महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही साथ हम लालबाग की बात करते हैं, जो कि हजरतगंज से जुड़ा हुआ पड़ोस इलाका है। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ का 350 के आसपास जो है वो बताया गया है। गोमती नगर की अगर हम बात करते हैं तो 342 के आसपास वहाँ का एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में प्रदूषण की वजह से जो है जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, और इससे पहले अगर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पटाखे लखनऊ वासियों ने जमकर फोड़े हैं, उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें दिखाएंगे। एक ये जो हम जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, ये राजभवन का वो इलाका है और माल एवेन्यू का इलाका है। आप साइड में देखिए किनारे किनारे किस तरीके से यहाँ पे अभी भी धुंध सा जो है वो बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पटाखे जो रात में फोड़े गए हैं, जम करके पटाखे फोड़े गए हैं, उसका असर जो है वो यहाँ आज भी दिखाई दे रहा है। और शायद इसका
आने वाले 3-4-5 दिनों तक जो है वो बना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो है धुंध का जो वो है वो देखने को मिल रहा है साफ तौर से, क्योंकि AQI जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके से लखनऊ वासियों ने जमकर जो है पटाखे फोड़े हैं। इसी वजह से 382 तक पहुंच जाना AQI ये बहुत बड़ा संकेत है कि यानी कि पोल्यूशन से लगातार लोग जो है जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली के तर्ज की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है इसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी इसके मरीज जो है वो बढ़ते मिलेंगे अगर AQI अगर कम नहीं हुआ तो यही कारण है कि इस AQI से बढ़ने से निश्चित तौर पर दमा जैसी बड़ी बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। ऐसे में प्रशासन को पहले से ही सख्त कदम उठाने चाहिए थे। निश्चित तौर पे जो छूट दे रखे हैं कि रात भर पटाखे दगने रहे हैं, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो पिछली बार की अगर बात करते हैं तो 11 बजे रात तक का निर्देश दिया गया था कि 11 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएंगे, उसके बाद से पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। लेकिन इस बार कोई इस तरीके से कोई निर्देशित नहीं किया गया था, कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया था सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से। और दूसरी महत्वपूर्ण आप समझिए कि सरकार जिस तरीके से ये पटाखों का लाइसेंस देती है तो निश्चित तौर पे जो पटाखे हैं वो भी बिक रहे हैं। महत्वपूर्ण बात चाहे देसी हो या फिर चाहे ऊपर आसमानी हो, तो वो सब बिकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इसका एक कारण यही है कि जिस तरीके से AQI लगातार जो है बढ़ रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो पानी में जो छिड़काव करना चाहिए, जो इस वक्त जो है छिड़काव के निर्देश देने चाहिए, वो भी जमीनी हकीकत पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कागज के पन्नों पर हो सकते हैं कि लगातार जो है रोडों पर छिड़काव किया जा रहा हो पानी का, और या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से अगर जो बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ पर ग्रीन जो है कपड़े जो है वो जाल डाल दी जाती है कि जिससे कि उसके जो काम होता है, जो उसकी गंध होती है, वो जो प्रदूषण होता है वो बाहर न निकल के आ पाए, उसी के अंदर रह जाए। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं लोग, बड़े बड़े मकान खड़े कर देते हैं, लेकिन इन सब पे कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को, शासन को जरूर जो है सख्त कदम उठाने चाहिए कि इस पे पाबंदी से रोक लगाई जाए, कि जिससे कि इस तरीके से जो AQI जो बढ़ता है कहीं ना कहीं उससे लोगों को राहत मिल सके। जमीनी हकीकत पर फिलहाल विशाल ये सब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो अभी तक डेंगू से और तमाम तरह की बीमारियों से परेशान होते थे। लेकिन अब जो है अगर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से AQI अगर बढ़ेगा तो दमा जैसी बड़ी बीमारियां जो है वो उत्पन्न होंगी, इससे हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब सीधे चलेंगे, हमारा जो खास पैनल जुड़ा हुआ है खेमचंद शर्मा है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव निगम है आप प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर SN पांडे है मौसम वैज्ञानिक, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित है अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तनुज आप ही के पास चलूँगा। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बनाता है, समय निर्धारित कर देता है, उसके बाद भी जैसे भी संदीप बता रहे हैं कि टाइम नहीं निर्धारित है, लोग कोई रात भर अपना पटाखे फोड़ रहा है, कोई 3 बजे तक फोड़ रहा है। क्या सिर्फ, चलिए तनुज आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा हूँ जी। चलिए तनुज को भी स्क्रीन पे ले ली। तब से मैं तनुज सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे। खेमचंद शर्मा, संजीव निगम, SN पांडे और तनुज दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तनुज का रुख करूंगा। तनुज, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बनाता है, वही सवाल मेरा फिर से है जो ब्रेक से पहले था, लेकिन जो मूल बात है कहीं ना कहीं हम खो जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये, मैं सौरभ भारद्वाज हैं जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनकी बात से बहुत सहमत हूँ कि भाई एक पार्टियों ने या सबने मिलकर एक दायरा सेट कर दिया कि एक दूसरे पर आरोप लगाओ, इसके लिए कोई तीसरा जिम्मेदार है। दिल्ली वाले कहते हैं हरियाणा वाला जिम्मेदार है, हरियाणा वाले कह रहे हैं कि वो पंजाब से आ रहा है, अब पंजाब उधर कहेगा कि पाकिस्तान में पराली बहुत जल रही है। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। और ये सिर्फ पोल्यूशन, सिर्फ ये AQI देख रहे हैं तो लग रहा है, लेकिन अगर बात हम करें यमुना की, गंगा की, लोगों के जो रोड पर भी कूड़ा अगर पड़ा है तो उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब तो दीपावली है तो प्रदूषण सारा दोष जो है मत्थे मर दिया जाएगा कि भाई पटाखे फोड़े गए।
तनुज। देखिए विशाल भाई, मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मुझे लगता है कि किसी भी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक सबसे बड़ा योगदान नागरिकों का भी बहुत आवश्यक रूप से होता है। तो जिस तरीके से इंदौर की जो जनता है वो अपने योगदान को नगर निगम के साथ में, नगर पालिका, महानगर पालिका के साथ में जिस तरीके से नियमित रूप से योगदान देती है, और वही एक चीज है कि जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, कोई भी शहर स्वच्छ की श्रेणी में आना बड़ा मुश्किल जाएगा। और निश्चित रूप से एयर पॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एयर की, डायरेक्टली एयर में कुछ भी चीज तो होती नहीं है। टोटल एनवायरमेंट पॉल्यूशन, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, सभी तरीके की पॉल्यूशन का एक मिला जुला मिश्रण जो है एयर पॉल्यूशन में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करता है दिल्ली सरकार की याचिका के ऊपर, और हरियाणा पंजाब को पराली जलाने के लिए मना करता है और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इश्यू करता है, तब जाकर के मामला सबकी नजर में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ले जाता हूं सन 2008, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली सरकार की, उस समय से लगा करके सन 2015 में एक रिपोर्ट आई थी ये अपने हेल्थ एंड एनवायरमेंट कन्वेक्शन सेंटर की एक रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि हर साल 10,000 से 30,000 लोग फेफड़ों की बीमारी, क्योंकि प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारियां होती है, उससे उनकी मौत हो रही है। अब आप ये बताइए, ये रिपोर्ट जो है 2015 की है, आज हम 2024 में बैठे हैं, ये कितना संदिग्ध मामला है। और जो इस तरीके की प्रदूषणों से, जिस तरीके के वातावरण में दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का 375 पार है, और एक औसत, एक अच्छा हेल्थ क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 होना चाहिए। आप इमेजिन करिए कि दिल्ली का ये प्रदूषित वातावरण क्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? अरे इसकी जो छांव है वो नीचे मेरठ, लखनऊ, चंडीगढ़, हम सब शहरों का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर ऐसे हैं, और यहां तक कि लगे हुए जो दिल्ली से लगे हुए सटे हुए शहर हैं, इनके एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी हद तक बहुत वेरी पुअर जिसे बोला जाता है उस कंडीशन पे देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। मुझे लगता है कि सरकार अपना काम करे, और साथ में जो नागरिक हैं वो भी जो बेहतर योगदान प्रदूषण फ्री वातावरण बनाने के लिए कर सकते हैं उसकी तरफ अग्रसर हो। अरे आज जब इस तरीके के मतलब पार्टी के लेवल पर बयानबाजी, सरकारों के पे आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज से क्या वो पेशेंट जो आईसीयू में सरवाइव करता है फेफड़ों की प्रॉब्लम से, वो ठीक होगा क्या? मुझे लगता है उन सब के लिए लोगों को, सरकार को, नागरिकों को, तमाम प्रशासन को एक साथ एकजुट होकर के कोई कार्रवाई और उसके साथ में एक साथ देना होगा, तब जाकर के इस तरीके से कोई एक दिशा और दशा दोनों तय होगी। जी विशाल जी। बिल्कुल, बहुत सही बात की तनु जी, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि आपकी व्यस्तता बहुत थी, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनको भी हम लेंगे। लेकिन मेरा सवाल खेमचंद शर्मा जी से। खेमचंद जी, आप लोग कितना सहमत है सौरभ भारद्वाज और तमाम लोगों की बातचीत से? देखिए, एक बड़ा सवाल मेरे मन में ये है कि आप लोग, आपकी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो दिल्ली के लोगों के लिए आप लोग सोचते हो, आपकी पार्टी बहुत अच्छा सोचती है, उसके लिए बधाई आपको। आम आदमी पार्टी भी कि वहाँ के लिए बहुत बड़ा सोचती है, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बधाई। अनिल शर्मा की पार्टी भी उतना ही सोचती है जितना आप सोचते हो, दोनों पार्टियाँ सोचते हो। लेकिन कभी भी एक मंच पर तीनों लोग नहीं आए हो। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक भी हो जाए, लेकिन या तो आपको लगता है कि उधर से बहुत बयानबाजी हो रही, या उन्हें लगता है आपकी तरफ से। तो दिल्ली के जो लोग हैं वो इसी के AQI में मास्क लगा के घूम रहे हैं। नमस्कार विशाल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सभी पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो स्थिति है केजरीवाल जी के आने के बाद ज्यादा बिगड़ गई। पहले भी कभी बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, जब बीजेपी की सरकार राज्यों में थी, इतनी बुरी स्थिति दिल्ली में नहीं थी। अब काम नहीं किया जाता, सिर्फ बहानेबाजी की जाती है। और ये स्थिति आप ये कहें कि सिर्फ पंजाब की वजह से, हरियाणा की वजह से, पराली की वजह से, ऐसा भी नहीं। दिल्ली में जो लोकल रीजन्स हैं, लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। आप पिछले एक हफ्ते का EQI देखिए,
और आज का देखिए, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? ना के बराबर डिफरेंस है। वो डिफरेंस कई जगह तो नेगेटिव में। इसका मतलब जो प्रदूषण है परसिस्ट कर रहा है, वो लोकल रीजन की वजह से परसिस्ट कर रहा है। आप पूरी दिल्ली में देखिए धूल उड़ रही है, क्यों उड़ रही है? क्योंकि सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। जहां भी काम चल रहे हैं वहां पे ओपन में मेटेरियल पड़ा हुआ है। मैं आपको ऐसी रोड दिखा देता हूं, जो पीडब्ल्यूडी की रोड, जो प्रमुख रोड हैं, जैसे करोल बाग को या पूरे सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करती हैं, बाकी जो नॉर्थ दिल्ली को, सरायरोला वाला जो पुल है जी, उसमें पीडब्ल्यूडी ने बीच में काम करके और उसको ओपन में छोड़ा हुआ है। क्यों? पहले ग्रीनरी हुआ करती थी दिल्ली में, आप सड़कों के बीच में पीडब्ल्यूडी का आप देखेंगे जगह हुआ करती थी, अच्छे अच्छे पेड़ लगे होते थे, काफी ग्रीनरी हुआ करती थी। वो ग्रीनरी डेड कर गई है, वहां पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। क्यों वाटरिंग नहीं हो रही? 1 महीने से ज्यादा बारिश को हो गए, लगभग 1.5 महीना होने वाला है, पेड़ सूख रहे हैं। जो बचे कुचे पेड़ हैं वो सूख रहे हैं, उनकी वाटरिंग तक नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि हम तो मशीन के थ्रू पूरी दिल्ली में वाटरिंग करा रहे हैं, पेड़ों में तो वाटरिंग करा नहीं पा रहे हैं, वहां पे वाटरिंग करा रहे हैं। तीसरा, आप जो साफ सफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैकेनिकल माध्यम से, मतलब मशीन के माध्यम से आप क्लीनिंग कराओगे। और क्लीनिंग कब कराते हो? 9-10 बजे। क्यों नहीं ये क्लीनिंग आपकी 4 बजे 5 बजे हो सकती है? 4 बजे 5 बजे अगर क्लीनिंग हो तो वो धूल उड़े भी नहीं, वो कंट्रीब्यूट ना करे, वो लोगों को कम से कम परेशान ना करे। और तीसरा, आपने बोला था कि हम स्मोक टावर लगाएंगे ताकि जो प्रदूषण है, जहां पे ज्यादा प्रदूषण है उसको सोख ले, जो खराब कण है उनको सोख ले। कहाँ है स्मोक टावर? फिर आप कहते थे कि पंजाब में जो पराली जलाने के हम जो केसेस को जीरो कर देंगे, क्योंकि आपके पास पूसा का एक बहुत ही अच्छा घोल है, वो घोल देंगे और उससे खाद बन जाएगा। खाद बन जाएगा तो कोई भी किसान अपने खेतों क्यों जलाएगा? या अगर वो पराली सरकार खरीद ले तो कोई भी किसान अपने खेतों क्यों जलाएगा? जला के तो किसान को भी पता है कि उसको नुकसान होता है, जमीन की जो ऊपरी परत है उसको नुकसान होता है, लेकिन मजबूरी में उसको जलानी पड़ती है, क्योंकि धान और गेहूं के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं बचता और ऐसा कोई क्विक प्रोसेस उनके पास नहीं होता कि उसको वो प्रोसेस करके खाद बना लें या क्लीन अप कर दें। क्योंकि पहले हाथों से धान करते थे, तो हाथों से धान जो भी खेतों में करते हैं वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहां जलाने की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो सीधा सीधा पराली वो गौशाला चली जाती है, जानवरों के लिए चली जाती है। प्रॉब्लम है जहाँ मशीन से करता है। क्यों नहीं आप संसाधन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो ना पंजाब में कोई पराली के केसेस कम हुए, वहां लगातार पराली जल रही है। दिल्ली में हर जगह आप कूड़े के पार देखेंगे, वहां पे आग जली मिल जाएगी, हर जगह धूल उड़ रही है, रोड टूटी फूटी पड़ी है। फिर जैसे मैं एग्री करता हूँ, कभी एक्सपर्ट बोल रहे थे कि सिर्फ पॉल्यूशन एक जगह पे नहीं है, पॉल्यूशन कंप्रीहेंसिव पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है। अभी आप सिर्फ यमुना जी को देख रहे हैं, आप पूरी दिल्ली के ग्राउंड वाटर को देखिए, जहां जहां से वो नाले निकल रहे हैं, तो नालों में केमिकल है। आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर रहे, आप वो इंडस्ट्री को इन्फोर्स नहीं कर रहे। अब चलो इंडस्ट्री को आपने इन्फोर्स नहीं किया, तो जो घरों से, लाखों करोड़ों घरों से जो वो निकलता है, जो संस्थानों से जो चीजें निकलती हैं, आज केमिकल हर जगह हर घर से निकल रहा है। आपके नहाने के साबुन में केमिकल है, आपके सफाई का जो वो आता है उसमें केमिकल है। ये सारा केमिकल जब नालों में जा रहा है, क्या आप उनको ट्रीट कर रहे हो? क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो? और दिल्ली के पास बजट की कमी नहीं है, दिल्ली के पास एक्सेस का बजट था अभी तक, नहीं वो तो एक्सेस का बजट है। चलिए, अब समय भी है कम है हमारे पास, हम सीधा रुक करते हैं संजीव निगम जी का। खेमचंद जी मैं आपके पास आ जाऊंगा आपके पास। जरा संजीव जी का भी टाइम ले ले थोड़ा। संजीव जी, इतने आरोप लग गए, पहले इन्हीं का जवाब दे दीजिए, आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है भाई? संजीव जी बातें कर रहे हैं। चलिए जवाब लेते। खेमचंद जी अब जवाब ले ले, जवाब लेने का समय है। संजीव जी जवाब दीजिए। एक्शन, ना कि बयानबाजी करके, या फिर आप जवाब तो देने दीजिए उन्हें, जवाब देने दीजिए। आपको तो करना है, अरे क्यों नहीं कर रहे? खेमचंद जी थोड़ा जवाब भी लेने दीजिए, अभी मौसम वैज्ञानिक के पास भी मुझे जाना है। चलिए संजीव जी। देखिए, अभी मैं को भी सुना, इंदौर से बहुत बता रहे थे और मैं उनकी सारी बातों को बहुत लॉजिकल समझता हूँ। जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सरकार की, उन्होंने बात बताई थी कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों कर ही रही है और सरकारों का तो है ही है, वो करेंगे ही, लेकिन अगर नागरिक भी उतने जिम्मेदारी हो से काम करें, सहयोग करें, तो हम उस चीज को जल्दी से अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, सफल पा सकते हैं। तो अब नागरिकों को जागरूक किया जाता है, समय समय पर सरकारें करती रहती हैं, कैंप भी लगाती रहती हैं,
और उसके माध्यम से करती है। और लोग कितना करेंगे, कैसा करेंगे, मैं बात पाता हूँ सरकार पर। आरोप लगाना वाकई आसान है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। कम से कम 10 वर्ष तो हो ही गए हमारी सरकार को 2 बार लगातार कि हम आपके पास आए और बैठे, हम कुछ कह दें, ये कुछ कह दें। अच्छा नहीं लगता इस तरीके की ब्लेम ग्लेम वाली जो है बातचीत। कुछ अगर आप सरकार में हो तो आपके पास क्षमता ज्यादा है, आम नागरिक से तो क्षमता ज्यादा है, वो जो नहीं कर सकता आम नागरिक, तो सरकार होने का आप दिखाइए, सरकार होने का आप असर भी तो दिखाइए। दिल्ली सरकार के पास जितनी क्षमता है, दिल्ली के आसपास जो भी सरकारें हैं उसकी तुलना में 1/4 ताकत है दिल्ली के पास, अपनी पूर्ण राज्य भी नहीं है। चलिए, इसके बावजूद हम पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करें और ये इसी का नतीजा है कि इस बार दीपावली के तुरंत बाद जो आप एक देख रहे हो, एक उतना नहीं बढ़ा है जितना कि पिछली बार या इससे पहले सालों में जो है बढ़ा था। ये जवाब हमारे प्रयास, मैं इसको जवाब नहीं मानता। आपका जवाब ये है कि हमने खत्म कर दिया। आप अगर ये देखिए सतीश जी मेरी बात सुनिए, यही भाजपा वाले करते हैं, ये सेम चीज भाजपा के लोग करने लगते हैं कि भाई देखिए पिछली बार इतना हो रहा था, इस बार इतना हो रहा, तो ये तो घूम फिर के पॉलिटिकल जवाब हो गया। विशाल जी खत्म होगा कैसे, आप ये बताओ। आप खुद सोचो, आप एक जागरूक पत्रकार हैं, क्या किसी सरकार के पास या हम केजरीवाल जी के पास क्या कोई ऐसा है कि हमारे करने से या हमारी सरकार के करने, ये वैसा भी बाउंड्रीज में आप नहीं बांध सकते हो। कहीं पर भी किसी भी शहर को ले लो, आज की रिपोर्ट है ताजी, उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में पॉल्यूशन है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। दिल्ली के आसपास जो राज्य है, आप इन्हें कैसे बाउंड्री से बांध सकते हो? तो इसका मतलब साफ साफ है कि इनकी जो सरकारें हैं, हम दूसरी योजना नहीं, हम मेट्रो नहीं चल रही है, मेट्रो चल रही है दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आई, हरियाणा में, इसमें नोएडा में आई और गाजियाबाद में गई, उधर गुड़गांव में गई, उधर वहां तक गई। तो मैं कह रहा हूं कि कैसे तालमेल से हुआ, मेट्रो बनी कि नहीं बनी, तालमेल से बढ़ रहा है। तो आज इस काम पर तालमेल क्या नहीं रह सकता है? तभी होगा। जैसे आज मेट्रो का डेवलपमेंट हुआ है, इतनी तेजी से हुआ है, 20 वर्षों में, आप देख लीजिए 25 वर्षों में सब पूरा शहर बन गई। तो अगर आप चाहें मिल करके तो सब हो सकता है, लेकिन ये मिलना नहीं चाहते जानबूझ करके। अब चुनाव आने वाला है, खासतौर से अभी देखना पूरे महीने भर, ये पूरा नवंबर, आज 1 तारीख है, पूरा नवंबर दिसंबर ये इसी डिबेट पे, हर चैनल पे यही डिबेट होगी ना। अगर इसमें माने, अपनी बात माने कि हम जो है ऐसा ऐसा है और हम मिल करके इसको एक खत्म करने का प्रयास करेंगे तो ही खत्म होगा। हम आपसे जानबूझ करके ऐसी कोई बात करना नहीं चाहते जो कि अनलॉजिकल हो। हमने ये कर दिया, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका समूल नाश तभी होगा जब सब लोग मिलेंगे, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों की सरकारें। चलिए, खेमचंद शर्मा जी के पास चलूंगा, माफ करिएगा, अनिल शर्मा जी के पास चलूंगा। अनिल जी, आपने बहुत लंबे समय से, आपकी पार्टी ने दिल्ली में राज किया, लेकिन आप भी थोड़ी राय दिया करिए भाई दोनों पार्टियों की। बीजेपी से आप कह सकते हैं कि थोड़ा समझिए, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आम आदमी पार्टी के बड़े भाई के रूप में भी आपकी पार्टी बता सकती है, क्योंकि मदद सबको करनी पड़ेगी, तभी इस प्रदूषण की जंग को हम लोग जीत पाएंगे। अगर एक दूसरे पर आरोप लगाएं कि केजरीवाल जी ने नहीं किया, फिर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, तो यूपी में योगी जी ने नहीं किया, फिर उत्तराखंड से वहाँ से वो आ गया, फिर पंजाब से, हरियाणा से, इन सब से मुझे लगता है पूरा वो निकल जाएगा, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर पोल्यूशन कम हो जाएगा और फिर सब खत्म, फिर ठंडे बस्ते। फिर हम लोग अगले साल दिवाली में चर्चा कर रहे होंगे सब लोग कि भैया पोल्यूशन बढ़ गया है, इसके लिए फला जिम्मेदार। अनिल जी, अनिल जी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए तो आपको सुन पाएंगे आप। विशाल जी जी, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को। देखिए, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बनती जा रही है। इससे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो नई नई बीमारियों का घर बन। अभी हमारे भाई लोग बता रहे थे कि साहब इससे पहले भी काफी बड़ा काफी घटा। मैं जरा थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊंगा। 2015 में जो एक्यूआई था हमारा, दीपावली से पहले 353 और दीपावली के बाद 343। 2016 में ये कंडीशन थी, पहले था 403 और उसके बाद 431, दीपावली से पहले और बाद की कंडीशन बताया। 17 की पोजीशन थी, पहले था 302 और उसके बाद 319। 2018 में पहले 338 था, फिर 281 हुआ, कम हुआ।
2019 में पहले 287 था पर 337 हुआ, और 2020 में पहले 296, उसके बाद 414, और 21 में 314 था और उसके बाद 382। 22 में पहले दीपावली से 259 था और बाद में 312 हुआ, और 2023 में सब पहले 220 था और उसके बाद 218, और आज एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। बड़ी विडंबना होती है। कहते हैं कि पहले ज्यादा था और कम था, ये सारे आकलन हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें मूल समस्या पर क्यों नहीं जाते? आखिर क्यों वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ा? विद्वान व्यक्ति भी हमारे साथ चैनल पर बैठे हैं। विशाल जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां किसी भी प्रदेश में ले लीजिए, सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं? क्योंकि जो गंदगी के अंबार हैं, चाहे वो वायुमंडल का हो या जमीनी स्तर पर जो नाले नालियों का प्रदूषण, यही धीरे धीरे वायुमंडल में प्रदूषण बनता है। गाड़ियों का प्रदूषण अपनी जगह। सबसे पहले तो सभी सरकारों को सफाई कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि पहले हम एक चीज देखते थे कि जहां भी हम निवास करते हैं, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, तली झाड़ सफाई हुआ करती थी, सड़कों पर गंदगी नहीं होती थी, कूड़े जगह जगह कूड़ों के ढेर नहीं होते थे। उनका एक डलाव घर अलग होता था, उस डलाव घर में वो कूड़ा इकट्ठा होता था, उसके बाद उसका उपयोग दूसरी तरीके से ऊर्जा के रूप में किया जाता था। और कर्मचारियों के साथ जो नाली साफ करते थे, उनके साथ मसद लेकर पानी लेकर चला करते थे। तो कम से कम इतनी व्यवस्थाएं थी कि वायुमंडल में जो प्रदूषण था वो बहुत कम आता जाता था। आज के डेट में कर्मचारियों की तादाद न के बराबर है। प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे दिए, और जब प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे दिए गए तो वो केवल खाना पूर्ति में, देखिए कहीं भी देख लीजिएगा, आप भी शहरों में रहते हैं और हम भी रहते हैं। जब किसी शहर में हम जाते हैं तो वहां कर्मचारी काम करता हुआ उसको फोटो खींच जाता है, व्हाट्सएप पर अपलोड हो जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद वो कितनी सफाई करता है ये सभी को मालूम है। यही अवेयरनेस हम नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है। सरकारों पे हम लोग आराम से ठीकरा फोड़ दें। सरकार की पहली जिम्मेदारी कर्मचारियों की भर्ती करें। दूसरी, उन कर्मचारियों से काम लेने की जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की बनती है। आम नागरिक वहां केवल सहयोग कर सकता है। आज के समय में आम नागरिक को इतनी फुर्सत कहां रह गई है, रोजी 2 जून की रोटी रोजी के लिए इतना परेशान रहता है वो, कि उनके पास घरों पर जो गाड़ियां आती हैं कूड़े की, उनका टाइम टेबल का पता नहीं। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी हरियाणा के पैरोल की। देखिए, हरियाणा की अगर पैरोल की बात है, पैरोल जलाई जाती है तो उसका समाधान सरकारों को निकालना है। उत्तर प्रदेश में कितना प्रदूषण है यह भी हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है। यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं, सारे प्रांतों की है। यह पूरे देश की समस्या है। इसलिए केवल एक ही समस्या गिनकर इस पर पटाक्षेप नहीं किया जा सकता। आम आदमी के सरकार पिछले 10 सालों से है, लेकिन वो भी इस पर एक पर्दा डालने का काम कर रही है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें सबसे पहले कर्मचारियों की भर्ती करें, और दूसरी जो पानी की व्यवस्था है, पानी का छिड़काव है, भाई हमारे में देखिए, भलाई बुराई किसी के नहीं करना चाहता, सत्यता पर आधारित चूंकि एक मूलभूत समस्या पर बात है। भाई खेमचंद जी ने कही कि जो पानी का छिड़काव है वो एक समय से हो जाना चाहिए, जिससे वो प्रदूषण रुक सके। उस वायुमंडल के जो कण हैं, जो विषैले कण हैं, वो दब जाएं, तो ये भी बात सही है। इसलिए कम से कम इस तरह के प्रयास होने चाहिए, और ये केवल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहां मूलभूत समस्या ये बनी हुई है, और उसका सारा जो कमान है वो केंद्र के ऊपर है। एलजी महोदय जो कहेंगे वो चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है कि जहां उनका केंद्र शासित राज्य है, उस राज्य की व्यवस्था पर वो कुछ मदद करें। और केवल ठीकरा फोड़ना किसी भी सरकार पर ये तो उचित नहीं होगा। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए हम लोगों को ये बात स्वीकारनी चाहिए कि सरकारों को कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। बहुतायत में जब क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, लेकिन कितने लंबे समय से ना तो दिल्ली में भर्ती हुई, ना उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई, ना किसी अन्य राज्यों में भर्ती हुई। तो ये उत्तर प्रदेश में तो विगत हमारी 35-36 साल से सरकार नहीं, तो हमने तो देखा है तब से लगातार भर्तियां ना के बराबर हुई है। तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल, स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सके। नेता बनना तो बहुत दूर की बात।
चलिए, अब सारी राजनीतिक पार्टियों का हम लोगों ने उनका मत जान लिया। अब जरा जो इसके और विस्तार से और अच्छी तरीके से तकनीकी चीज़ों को भी बता देंगे वो है डॉक्टर एस एन पांडे, मौसम वैज्ञानिक है। सर नमस्कार। आप देखिए, आपको सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसके बढ़ने के कारण मैं बताता हूं आपको जी। क्योंकि देखिए, जैसे तापमान और गिरते जाएंगे, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर हों, सब जगह प्रदूषण की संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि जब तापमान गिरते हैं तो आप जानते हैं, जब गर्म हवा होती है तो ऊपर उठती है, और जब ठंडी हवा होती है और ये शुष्क हवाएं होती हैं, इनमें मॉइस्चर भी नहीं होता है, तो ये नीचे आती हैं, और नीचे आके ये एक हमारी ऊपर एक परत बना लेती हैं, जिसको एक हम चादर के रूप में कह सकते हैं, और प्रदूषण सारा नीचे हो जाता है। इसके बाद जो हमारे बड़े बड़े शहरों में हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, इनमें भी धूल के कण होते हैं, और व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं होती हैं, और होती भी तो पानी उन्होंने एक बार डाल दिया और फिर दोबारा पता लगा फिर धूल ऐसे हो रही है। इसके साथ ही बड़े शहरों में इतने बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, इतने एयर कंडीशन लगे हुए हैं, और हम जो करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाते हैं उनकी सुरक्षा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारें काम नहीं करती हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, सभी काम कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए का बजट भी इन पे खर्च होता है। लेकिन हमें अपने स्कूलों में, अपने विश्वविद्यालयों में, अपने घरों में एक कल्चर डेवलप करना होगा, वो संस्कृति एक डेवलप करनी होगी कि हमें तापमान को नियंत्रण करना है, हमें लाइटें कम जलानी है, हमें बिजली कम खर्च करनी है, हमें परिवहन जो भी हैं प्राइवेट ना होके सरकारी वाहन उपयोग करने हैं, और एक पूल में ऑफिस जाना है। एक नहीं, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको करनी पड़ेंगी, नहीं तो लगातार ये स्थिति बदतर होती जा रही है। और आप जानिए कि कितना मानव स्वास्थ्य पर इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। चाहे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, हमें अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्सनरी डिजीज, बहुत से ऐसे हैं डिजीज जो बढ़ती हैं। हमें मधुमेह के जो रोगी हैं उनको दिक्कत होती है, हार्ट पेशेंट को दिक्कत होती है, और इन सारी दिक्कतों का इलाज एक है कि हम इंडिविजुअल रूप से प्रदूषण कम करने के लिए, अपनी पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। हमने पेड़ अगर लगाया है तो हमें उसकी पूरी सुरक्षा करनी है, उस पर टी गार्ड लगाना है, और पानी भी डालना है। अगर इस तरह हम जब एक संस्कृति डेवलप करेंगे अपने बच्चों में, अपने आगे आने वाली पीढ़ी में, अपने स्कूल, विश्वविद्यालय, ऑफिस में, तभी हम इससे लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो ये निश्चित रूप से कोई सरकारें इस पे काम नहीं कर पाएंगी। सरकारें सिर्फ बजट दे सकती हैं, करना हमें है, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसी तरह देखते आप सरकारें बदलती हैं, सरकारें काम करती रहती हैं, और जैसी सर्दी आती है फिर हम दिवाली पे पटाखों को दोष देते हैं। ऐसा नहीं है, लगातार ये मौसम की बात है। मौसम जैसी ठंडक बढ़ेगी, हमारे तापमान गिरेंगे, हमारी ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, और उन पे धूल के कण और सारी जितने भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी गैसेज हैं जो हमारे मानव स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और आप देखिए, अब इनका प्रभाव जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है, जो प्रदूषण का प्रभाव है, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं, और इस तरह की कई रिसर्च हुई है। और भी कई चीजें हैं जो प्रदूषण से हमें दिक्कतें आ रही हैं, और अब देखिए बहुत से बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सारा प्रदूषण का काम है, हमें इस पे एकजुट होकर काम करना है, जागरूकता करनी पड़ेगी, तभी हम इससे अच्छी तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे। और एक कल्चर जरूर डेवलप करना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी उपलब्ध करा पाएंगे। नहीं तो स्थितियां निश्चित रूप से विकराल हो रही हैं। आप देखिए, हमारे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, और जब ग्लेशियर सिकुड़ते जाएंगे तो जो हमको गर्मियों में पानी मिलता, पानी नहीं मिलेगा। हमारी जीवनदायिनी इतनी नदियां हैं जिनके किनारे पे लाखों की आबादी रहती है, वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं होगी, सिंचाई की उपलब्धता नहीं होगी, खाद्यान्न संकट भी होगा। ये सारी स्थितियां आगे आने वाले सालों में और विकराल होती जाएंगी। इस तरह की बात मौसम वैज्ञानिक या हमारे जितने ही वैज्ञानिक हैं कर रहे हैं, और बता भी रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं। तो सरकारें इस पे काम भी करें, और हम अपना सरकारी
वाहन का प्रयोग करें, हम अपने इंडिविजुअल वाहन ना लगाएं। और अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस पर जो भी है सहूलियतें, जो भी काम ऐसे कर सकते हैं जिससे धूल के कण बाहर न जाए, वो करें। दोनों टाइम पानी का छिड़काव करें, चाहे सड़कें हो जहां भी धूल है, और गाड़ियों का प्रयोग कम करें। कार्बन डाइऑक्साइड को जो उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकें, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज इतनी बढ़ती जा रही हैं उसको रोकें। ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये पूरे भारत और पूरी दुनिया का यही हालत है, हर जगह प्रदूषण हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन एसएन पांडे जी एक चीज और भी है। आपने ऐसे कहा ना, गाड़ियों का कम प्रयोग किया जाए जी, सरकारी वाहनों का मतलब सरकारी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज्यादा पब्लिक परिवहन कहते हो। हाँ। लेकिन मेरा सवाल है कि चलिए इसके लिए एक कौन बनेगा हमारा मार्गदर्शक? जनता हमने बताया ना, हमें इंडिविजुअल रूप से हर आदमी को इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को अपने प्रतिष्ठानों में, अपने ऑफिसों में, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे यूनिवर्सिटीज में लगातार जागरूकता अभियान हम लोग करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप एक पेड़ लगाइए बेटा, लेकिन उसका पूरा रखिए, पेड़ बड़ा हो जाए ये आपकी जिम्मेदारी है। पेड़ लगाना जिम्मेदारी नहीं है आपकी कि लगा दिया बात खत्म हो गई। और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेड़ लगाने के लिए तो बजट देते हैं, लेकिन उसके ट्री गार्ड के लिए पैसा नहीं देते हैं। उस पे पानी 15-20 दिन में कोई पानी डाले, ये व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। और इसका हमारे दरवाजे अगर पेड़ लगा तो उसको सुरक्षा में करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें एक संस्कृति डेवलप करनी होगी अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में, तभी हम निश्चित रूप से अगले आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन दे पाएंगे। नहीं तो आप देखिए इस समय क्या दिक्कतें आ रही हैं, लगातार बहुत दिक्कतें। अगर हम बात करें ना, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां वैसी हो रही हैं कि उन पर आप जितना भी इलाज कर लिए उनको समझ ही नहीं आ रहा, बेचारे बच्चे अपनी जान खो दे रहे हैं। और ये जो युवाओं को तो, अब जैसे कई युवाओं को सिगरेट का शौक होता है, वो सिगरेट पी रहे हैं, उनको तो पता है वो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा भी धड़ा है जो सिगरेट ना पीकर भी डेली 16-17 सिगरेट का हर घंटे वो धुआं ले रहा है अपने शरीर के अंदर। आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसके कम से कम 10-15 स्क्वायर फीट में जो भी आदमी है या 20, तो वो भी पी रहे हैं। वो भी अगर कोई 10 सिगरेट उनका दोस्त पी रहा है तो 2 सिगरेट वो भी पी रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी दिक्कतें, तो हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और हर आदमी को अपने घर में, अपने स्कूल में, हर जगह हमें इसका कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। देखिए तभी हम पृथ्वी को गर्म होने से रोक पाएंगे, प्रदूषण से लड़ पाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य अगले आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे। चलिए खेमचंद शर्मा जी आपके पास चलूंगा, फिर संजीव निगम से फाइनल सबसे जवाब चाहूँगा। खेमचंद जी, चलिए हम लोग को तो अब एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए ना कि आप, अनिल शर्मा जी, संजीव जी, एसएन पांडे जी को भी आप ले सकते हैं, मुझे भी शामिल कर लीजिए। ऐसा कुछ करते हैं ना जिससे कि देश का भला हो जाए। हम देश बहुत आगे बढ़ रहा, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रदूषण के हिसाब से जहाँ दुनिया इस पर वर्क कर रही है उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का भी इसमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ा है कि वो कह रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से आ रहा है भारत में, किस तरीके चीज़ों का नुकसान हो रहा है, हम अभी समझ नहीं रहे। जरूर कर सकते हैं, आपका जो इनिशिएटिव है उसका स्वागत करता हूँ। दिल्ली में आप एक काम करिए अपनी टीम के साथ, हम हफ्ते में एक दिन एरिया टू एरिया हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जी, और हम भी श्रमदान करते हैं। साथ के साथ वहाँ पे जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें एमसीडी भी है और बाकी के वाटर सप्लाई एफपीडब्ल्यूडी है, उन सबको संपर्क करते हुए हम अपना इनिशिएटिव लेते हैं बिना किसी ब्लेमिंग के या बिना किसी टीका टिप्पणी के, और आई थिंक इसमें हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, एक नैरेटिव चल रहा है दिवाली की वजह से कुछ नहीं है, दिवाली की वजह से 1% भी इंक्रीमेंट नहीं है। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है हिंदुत्वारों को डिफेम करने का, तो नहीं, ये तो अब तो उस तरीके से पटाखे भी नहीं होते ना, अब उस तरीके के पटाखे लोग इस्तेमाल में भी नहीं ला रहे हैं। लोग 10-10 बजे तक पूजा कर रहे हैं, 11 बजे तक गए एक परिवार के साथ, बाहर निकले, मिले, उसके बाद दीपावली बिल्कुल एंड हो चुकी होती है। जो बच्चे थोड़े बहुत पटाखे फोड़ते हैं उनसे उतना इतने मास लेवल पे तो पोल्यूशन नहीं होगा जिस तरीके से हो रहा है। ये एक हाँ जरूर, तभी मेरा सवाल भी, हम लोग इसीलिए सवाल ही कर रहे हैं भाई कि दीपावली जिम्मेदार है या कुछ और भी है, तो मेरा सवाल ही यही था। ये तो एक लेफ्टिस्ट का एक बहाना है कि भाई चलो दीपावली को भी डिफेम कर दें, हिंदुओं को
हतोत्साहित करें। ये तो प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम है। अभी मार्च तक तो नहीं दिवाली चलेगी, जनवरी में दिसंबर में जो स्थिति भयावह होगी वो किस लिए होगी? लोकल परिस्थितियों की वजह से होगी। टेम्परेचर गिरेगा, परालियां जलती रहेंगी, क्योंकि किसान डेस्परेट हो जाता है। जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है, खेत क्लीन नहीं होते, किसान डेस्परेट होता है और वो आग लगाता है। चलिए, बिल्कुल खेमचंद जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये समस्या केवल दिवाली की नहीं है, ये तो कंटिन्यू समस्या है पॉल्यूशन की। इसके लिए बहुत सारे आयाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। संजीव जी, फाइनल कमेंट लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। संजीव जी। को भी सुना, उन्होंने बातें, अच्छी बातें बताई कि साहब जागरूक होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इन सब में पहल सरकार को करनी पड़ेगी। जब सरकारें जो है कोई पहल करती हैं तो लोग उस राज्य में जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं या और भी संस्थान हैं, सब उसको फिर फॉलो भी करते हैं। तो दिल्ली की रही बात, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो बराबर कोऑर्डिनेशन कर ही रही है संबंधित विभागों के साथ। इसी प्रकार से मैंने पहले भी वही बात कही थी और अभी मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि अब इसमें ये कोई आसान नहीं, ये छोटी समस्या नहीं है। जैसे भी कोरोना पीछे गई थी भयावह महामारी के रूप में, तो ये भी अगर इसको नहीं हम लोगों ने मिलजुल करके सॉल्व किया तो आगे आने वाले दिनों में पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो ये बहुत जिम्मेदारी है अभी से कि इसमें हम इसको जो है छोटा ना माने। तो केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। भाई देखिए, गार्जियन तो वही है, भारत सरकार की है, उसके अंदर सारी सरकारें आ जाती हैं, सब पड़ोस पड़ोस की जितनी भी है। तो अगर वो कोई कदम उठाती है और उसमें कोई ना सहयोग करे तब फिर आप कहें, तो पहल उन्हें करना पड़ेगा, आगे उन्हें आना पड़ेगा। चलिए, मैं सबको आगे आना पड़ेगा। और इसलिए तो हम इस पॉल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे, क्या प्रदूषण के लिए दीपावली जिम्मेदार? बड़ा सवाल है ये। और प्रदूषण के लिए दीपावली अगर जिम्मेदार लोग बता रहे हैं तो उन्हें मार्च तक का वेट करना चाहिए। मार्च तक अगर दिवाली चल रही है तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ी जो मुहिम छेड़नी चाहिए वो इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जिस पर अभी तमाम दल, तमाम लोग, हमारे जैसे लोग भी बात करने से हिचकिचा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदूषण को लेकर ठोस नीति कब बनती है और कब उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।